हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश के भूगोल का प्रथम चैप्टर भौगोलिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में हम पहले चट्टानों को देखते हैं। प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें जो हैं वो हैं आर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप, क्वार्टनरी क्रम। अब हम सारे क्रम की चट्टानों की जो प्रमुख परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर ध्यान देते हैं। आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं उसमें प्रमुख जो चट्टानें हैं ग्रेनाइट, चारकोनाइट, सिस्ट और नेस ये खनिज पाए जाते हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें की अगर बात करें तो 3 प्रकार के धारवाड़ चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में: शिल्पी क्रम, सकोली क्रम, सौसर क्रम। चिल्पी क्रम भी इसे बोलते हैं। तो चिल्पी क्रम जो है वो बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है। और मलाज खंड जो बालाघाट में स्थित है, जो तांबे का बृहद भंडार क्षेत्र है, इसी चट्टानी भाग का हिस्सा है। दूसरा है जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, उसमें 3 हमने पढ़ा कौन कौन से: चिल्पी, सकोली, सौसर। जो चिल्पी है वो जबलपुर, छिंदवाड़ा में पाया जाता है। सकोली जो है ये भी जबलपुर में पाया जाता है, लेकिन इसमें सिस्ट, डोलोमाइट, संगमरमर के चट्टान पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है सौसर, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर एरिया जिसमें छिंदवाड़ा प्रमुख रूप से है। इसमें भी संगमरमर, क्वार्टज, मैंगनीज की अधिकता पाई जाती है। 2 प्रकार की चट्टानें पढ़ ली है। अब तीसरा प्रकार की चट्टानें है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। मध्य प्रदेश में एक बात और, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इसका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सर्वप्रथम इस चट्टान की खोज हुई थी, इसलिए इसका धारवाड़ नाम ले दिया गया। ठीक इसी प्रकार जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में यहाँ इसका नामकरण हुआ था, इसलिए इस प्रकार की चट्टानों को कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं 2 प्रकार की हैं, क्षेत्र के आधार पर है: बिजावर उपक्रम और ग्वालियर उपक्रम। ग्वालियर की जगह में जो पाया जाएगा, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में, तो वो हम ग्वालियर उपक्रम की चट्टानी कहलाता है। पन्ना और छतरपुर के इलाके में जो पाया जाता है वो बिजावर उपक्रम है। अब अगला है विंध्य क्रम की चट्टानें। ध्यान रखिएगा कि ऊपर के 3 प्रकार के जो चट्टानें पढ़े हैं, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, इन तीनों ही अजोइक हैं, यानी जीवाश्म के अवशेष बिल्कुल भी नहीं पाए गए हैं। अगला है विंध्यन क्रम की जो चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें विंध्य क्षेत्र में पाया जाएगा। विंध्य पर्वत के जहाँ जहाँ विस्तार है वहाँ ये चट्टानें पाई जाती हैं। सासाराम में स्थित जो शेरशाह सूरी का मकबरा, सारनाथ, सांची भरहुत का स्तूप, जामा मस्जिद, ग्वालियर का किला, ये सारे इनका जो निर्माण है लाल पत्थरों से हुआ है, वो विंध्य क्रम की चट्टानें से ही इनका निर्माण हुआ है। ओके, ये भी ध्यान रखिए कि विंध्य क्रम की चट्टानों को 2 भागों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश में: निचला विंध्य और ऊपरी विंध्य। जो निचला विंध्य है उसमें सेमरी उपक्रम, और जो निचला विंध्य है उसमें कैमूर, रीवा, भांडेर, ये 3 उपक्रम की चट्टानें हैं। अगला जो हम चट्टान का प्रकार पढ़ेंगे वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम कोयला के लिए सबसे अधिक फेमस होता है और इसमें जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मध्य कार्बोनिफेरस काल में बना हुआ था। गोंडवाना क्रम में मध्य प्रदेश में 2 भागों में डिवाइडेड है: निचला गोंडवाना क्रम, ऊपरी गोंडवाना क्रम। जो निचला गोंडवाना क्रम है वो तालचेर उपक्रम है। तालचेर मतलब जहाँ मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सीधी, शहडोल है, इन जिलों में जो कोयला पाए जाते हैं ये इसी प्रकार के चट्टानें पाए जाते हैं गोंडवाना के तालचेर उपक्रम में, जिसे निचली या निचला गोंडवाना क्रम भी कहते हैं। और ऊपरी गोंडवाना क्रम में महादेव और जबलपुर उपक्रम है। महादेव के एरिया यानी कि जो पहाड़ है, महादेव पहाड़, ऊपरी गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो 2 भागों में है: महादेव उपक्रम और जबलपुर उपक्रम। महादेव उपक्रम जो महादेव के पहाड़ी के पचमढ़ी उपक्रम के नाम से इस जाना जाता है, और जबलपुर के एरिया जबलपुर कहलाएगा। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग उच्च भूमि में पाया जाता है जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश हैं वो टोटल 7 हैं। ध्यान रखिएगा कि जो 2000 में छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, उस विभाजन के पूर्व पहले 9 भौतिक प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन
महादेव बेसिन और दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित हैं, जिसके कारण 2 भौतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ में चले गए। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश हैं। वो कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी का पठार, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। ये 7 भौतिक प्रदेश है। इनमें सातों में क्या क्या प्रमुख फैक्ट है मैं उनको बताए दे रहा हूँ। पहले सातों का ये आपने को जानना चाहिए कि कितना एरिया किसका सबसे छोटा सबसे बड़ा और कितना परसेंटेज मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में इनका योगदान है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा है वह मालवा का पठार का है, जो है 28.6%। फिर उसके बाद है नर्मदा सोन घाटी, जो 26% मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में इसका योगदान है। फिर तीसरे नंबर पे है सतपुड़ा प्रदेश, जो 11% योगदान रखता है। चौथे नंबर पे है मध्य भारत का पठार 10.7, रीवा पन्ना का पठार 10.3, बुंदेलखंड का पठार 7.7 और बघेलखंड का पठार 7%। तो इनका प्रतिशत याद रखना थोड़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने प्रतिशत बताया। ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा भाग मालवा का पठार है, जो 28.6% है, और बघेलखंड का पठार जो है 7% है। ये प्रतिशत जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। ओके, अब अलग अलग के और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पे देखते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं बघेलखंड का पठार। जो बघेलखंड का पठार है वो सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, जिसमें रीवा सतना वाले एरिया आते हैं। जो मध्य प्रदेश के बड़े कोयला क्षेत्र हैं वो इसी भाग में आते हैं। सिंगरौली कुकोला जो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, और जो शहडोल के सुहागपुर में है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अब दूसरा हम भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, वो है काल श्रेणी, जो टोटल भूभाग का 11% है। इसमें सतपुड़ा पहाड़ के आसपास का क्षेत्र शामिल है। प्रमुख पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत हैं, जो है बड़वानी पहाड़ी, कालीभीत पहाड़ी, बिजलगढ़ पहाड़ी, धूपगढ़ चोटी इसी के अंतर्गत आती हैं। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को, जिसे जहाँ ऊंची चोटी धूपगढ़ है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी। जो पश्चिमी सतपुड़ा है, जिसे राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है, जो बुरहानपुर क्षेत्र में आता है। असीरगढ़ पहाड़ी इसी में स्थित है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी जो है वो महादेव पहाड़ी कहलाती है, जिसमें पचमढ़ी स्थित है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी यहाँ है, जिसे हम महादेव पहाड़ भी कहते हैं। तीसरा जो है मैकाल श्रेणी है, जो छत्तीसगढ़ में इसका अधिकांश क्षेत्र विस्तृत है, और सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक जो है मैकाल श्रेणी पर ही स्थित है। तो हमने सतपुड़ा मैकाल श्रेणी भी पढ़ लिया, जो 3 भाग जिसके थे, पश्चिमी, पूर्वी और मैकाल श्रेणी। अब आते हैं अगला भौतिक प्रदेश। बचे हुए 5 भौतिक प्रदेश है वो सबको मिलाकर मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं, जिसमें पहला है मालवा का पठार, जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश 28.6%। ये मालवा के एरिया में रहेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले जो ज़िले हैं मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, सीहोर, अशोकनगर, गुना, अगरमालवा, ये सब हैं। सबसे अधिक नदियों का उद्गम इस क्षेत्र से होता है, इसलिए नदियों का मायका ये कहा जाता है। अगला है मध्य भारत का पठार, जो 10.7% योगदान रखता है। चंबल का उपाद्र प्रदेश भी इसे कहते हैं। चंबल और इसके सहायक नदियाँ इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना वाला एरिया। अगला है बुंदेलखंड का पठार, जिसमें पन्ना, अजयगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नरहट कगार भी इसी एरिया पे स्थित है। बिजावर श्रेणी, पन्ना, चंदेरी पाट, ये सब एरिया इसी के हैं। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सिद्ध बाबा, ध्यान रखिएगा। मालवा पठार की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो थी सिगार चोटी, 881 मीटर। फिर उसके बाद जाना पाव पहाड़ी, धजारी पहाड़ी थी, ये सब मालवा में थे। जबकि जो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा। अब अगला है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार 10.3% इसका योगदान है, जिसमें टोन्स, केन, सोन, बीहड़ नदियाँ जलप्रपात का निर्माण करती हैं। केवटी, बहुटी, पियावत, ये जलप्रपात यहाँ है।
अब है फिर नर्मदा सोन घाटी। ये भौतिक प्रदेश जो है नर्मदा सोन घाटी भौतिक प्रदेश, ये राज्य का सबसे निचला भूभाग है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य का सबसे निचला भूभाग कौन सा भौतिक प्रदेश में है, तो वो नर्मदा सोन घाटी। मालवा के बाद दूसरी सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ गेहूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। दक्कन ट्रैप इसी एरिया पर विस्तृत है सबसे ज़्यादा, और ये 26% कुल योगदान है, तो पहले ही बताया जा चुका है। तो धन्यवाद। मध्य प्रदेश का जो भूगोल का प्रमुख चैप्टर है वो हुआ भौतिक प्रदेश और भूगर्भिक संरचनाएं खत्म। ओके, धन्यवाद।